ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति भाई जी। भाई जी एक प्रश्न था मेरा आपसे। जी। ये सत्यनारायण की जो कथा करते हैं, तो सत्यनारायण की कथा करने का उद्देश्य क्या होता है हम्म, और किस लिए करते हैं? क्योंकि पूर्णिमा जब भी आती है तो पूर्णिमा के समय पे सत्यनारायण देव की कथा करते हैं सभी लोग। हम्म। और उसको बोलते हैं धन्य दान देने वाला व्रत है, कथा है ये। व्रत भी देते हैं, कथा करते हैं। तो इसका उद्देश्य थोड़ा सा बताएं, कैसे किस लिए करते हैं कथा? भाई जी क्या है, सत्यनारायण की कथा सनातन धर्म में बहुत लोग करते हैं और ये बताते हैं उसमें सत्यनारायण की कथा में कि सत्यनारायण की कथा अगर घर में होती है तो उस घर में धन दान सुख संपत्ति और सब विघ्न बाधाएं दूर, सुख संपत्ति आती, विघ्न बाधाएं दूर होती है। हाँ। लेकिन उसका वास्तव में जो रियल अर्थ होता है उसको लोग नहीं जानते। एक परंपरा के तौर पर कर देते हैं, सत्यनारायण की कथा के लिए ब्राह्मण को बुलाते हैं और वो कथा को वाचन करता है ब्राह्मण, हम्म, तो प्रसाद वितरण किया जाता है और उस दिन व्रत रखा जाता है। तो उसका वास्तविक अर्थ लोग नहीं जानते, आध्यात्मिक रहे। आध्यात्मिक जो रहस्य है उसका। हम्म, सत्यनारायण व्रत कथा जिससे बोलते हैं अपन, हाँ। तो सत्य नारायण बनने की कथा है। अच्छा। हाँ, कि मतलब सत्य, अभी मनुष्य हैं देखो तो फिर। परम पिता परमात्मा से बाबा बोलते हैं, मैं इस संसार में आया हूँ, तुमको मनुष्य देवता बनाता हूँ और नर से नारायण बनाता हूँ। तो ये नर से नारायण बनने की कथा है। सत्य नारायण मतलब झूठा नारायण नहीं, सत्य सत्य वाला। नारायण। मनुष्य देवता और नर से नारायण किस प्रकार से बन सकते हैं, सही है। उस कथा का तात्पर्य ये है। हम्म, ना कि ये है कि हमने कथा सुन ली और कथा पढ़ ली और प्रसाद वितरण कर लिया, हमारा हम्म, कार्य पूरा हो गया, हाँ। ये नहीं। हाँ, जैसे भाई जी क्या होता है कि जब स्कूल में बच्चे को पहुंचाते हैं पढ़ने के लिए, हम्म, तो वो पढ़ाई तो पढ़ते हैं, लेकिन उसको याद भी करना पड़ता है और उसके हिसाब से बनना पड़ता हाँ। है ना? तभी तो आगे बढ़ेगा बच्चा। तो जब मतलब उसमें आचरण वैसे करना पड़ते हैं। इस प्रकार बिल्कुल। से सत्य नारायण का बताते हैं हाँ, कि हाँ। सत्यनारायण की कथा, उसमें सत्यनारायण का कोई विशेष गुण नहीं दिया है कथा में। हम्म, उसमें खाली जो जिनने सत्यनारायण की कथा पढ़ी या सुनी है हम्म, उनके बारे में बताया गया है कि वो। इनने ये कथा सुनी हाँ, और प्रसाद ग्रहण करा तो इनका ऐसा उद्धार हो गया। ऐसा हाँ। थोड़ी उद्धार होता अच्छा, है। वो कथा में ये बताते हैं कि वो जैसे लकड़हारे ने कथा करी, हाँ, तो आखिरी में वो ये पोंगली राजा बन करके स्वर्ग की प्राप्ति हुई। मतलब कथा करने के बाद में स्वर्ग की प्राप्ति होती है सबको, ये कथा का बताते हैं। तात्पर्य होता है वैसा आचरण करना। कथा हाँ। मतलब एक कहानी। तो जैसे सत्यनारायण बनना है तो उसके अनुसार आचरण करना पड़ेगा। सही बात है। लकड़हारे ने क्या आचरण करा उसने, कि उसने बताया उसने कि अ, उसने सत्यनारायण का व्रत किया, पवित्र रहा दिन भर वो, हम्म, और उसके बाद में कथा व्रत करके प्रसाद वितरण किया और उसी आचरण पे वो चला। फिर सही बात है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में उसने कथा करके और वो रह गया, हम्म, उसके आचरण पे चला तो वो स्वर्ग की प्राप्ति हुई उसको। इसी प्रकार से उसमें लीलावती और कलावती का बताते हैं हाँ। कि लीलावती और कलावती में क्या हुआ कि भगवान को बार बार भूल जाती थी वो, हम्म, और फिर जैसे ही याद आता था तो भगवान उसके ऊपर कृपा दृष्टि कर देते थे और भूल जाती थी, तो फिर वो दुखी हो जाती थी। हम्म, तो उसका तात्पर्य यही है कि भगवान को निरंतर याद रखें। हम्म, और व्रत का मतलब क्या होता है, व्रत उपवास, उसका मतलब होता है हम्म, परमात्मा को अपने साथ रखना। व्रत हाँ। मतलब संकल्प लेना कि मैं किसी भी ये काम का। काम प्रतिदिन करूंगा, हाँ, जैसे कोई एक दिन कार्य नहीं। करते हैं तो उसका संकल्प लेना पड़ता है, पहले हमें हाँ, लक्ष्य तय करना पड़ता है। तो इसका तात्पर्य यही है कि सत्यनारायण की कथा को अपने जीवन में उतारें और परमात्मा का
ध्यान रखें हमेशा, परमात्मा को अपने साथ रखें। और उसमें एक चीज़ और बताते हैं कि प्रसाद गेहूँ के आटे का बनाया जाता है। हाँ, गेहूँ के गेहूँ आटे के का। आटे का प्रसाद बनाने का तात्पर्य ये है कि अपने आप को जी। परमात्मा में इतना लीन कर दो कि हमारा कोई अस्तित्व भी ना बचे। हाँ, गेहूँ को पीस करके बनाया जाता है। हाँ, गेहूँ को पीस के बनाया मतलब जाता है हम आटे की तरह। अपने आप को जो शरीर समझते हैं, जी। इसको बिल्कुल इसका भान ना रहे। हाँ। इसको मतलब पीसना मतलब यही है कि भान ना रहे शरीर का, हुँ, और आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करेंगे हुँ, तो सत्य नारायण के युग में हुँ। वैकुंठ धाम में जा सकेंगे। और आटे को फिर वो सेका भी जाता है, तपाया हाँ, जाता है उसको तपाया अग्नि जाता है, में। मतलब उसका मतलब ये है कि तपस्या की जाती है। हाँ, आग में तपाया जाता है। हम्म। ऐसे ही हम व्यक्तियों को। और उसमें मीठा मिलाते हैं, हाँ। मतलब शक्कर का मिश्रण करते हैं या हुँ, मिश्री का मिश्रण करते हैं। उसका तात्पर्य ये है कि अपने जीवन को इतना मीठा बना लिया जाए। मिठास डाल दी जाए उसमें। हाँ, और अपने आप को तपा करके और परमात्मा में लीन करके हुँ, जो ये आचरण करता है, वही वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। हुँ, और उसमें एक कथा और है कि एक राजा था, उसको अहंकार था कि मैं राजा हूँ। हाँ। वो जाता है और कोई गरीब ग्वाल वाल जो वहाँ पे, मोर ध्वज राजा जो बोलते नहीं थे। मोड़ ध्वज नहीं, वो अच्छा। दूसरे थे। तो वो क्या करते हैं, तुंग ध्वज नाम के राजा हाँ, थे। तुंग ध्वज तो नाम। वो जाते हैं तो जंगल में, वहाँ पे कोई ग्वाल वाल जो होते हैं, वहाँ पे सत्यनारायण की कथा व्रत चल रही होती है। हाँ, वहाँ बैठते तो हैं वो सम्मान के हिसाब से, वो कथा सुनते हैं, लेकिन प्रसाद को ग्रहण नहीं करते। सही बात है। प्रसाद को ग्रहण करने का तात्पर्य ये हुआ कि परमात्मा जो चीज बता रहा है उसको ग्रहण ना करके हुँ, उसका त्याग कर दिया, और अपने अहंकार में वो हुँ, वापस अपने देश को लौट जाता है। तो हुँ, जाता है तो वहां पे क्या देखता है कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है, कुछ भी नहीं बचा, ना राजपाट बचा, ना प्रजा बची, हुँ। कुछ भी नहीं बचा। फिर उसको ये भान होता है कि मैंने परमात्मा का त्याग करके आ गया हूँ। अच्छा। प्रसाद मतलब वही है, हुँ। परमात्मा जो चीज दे रहा है हाँ, उसको ग्रहण ना परमात्मा। करके उसका त्याग करना और अपना मैंपन चलाना कि मैं ही सब कुछ हूँ, हाँ, सब कुछ करने वाला मैं ही हूँ। ये परमात्मा का जो ज्ञान देता है हाँ, वो ज्ञान ना समझते फिर हुए। उसे भान होता है कि अरे मैंने ये गलती कर दी है, परमात्मा का त्याग करके, और मैं अपने ये अहंकार बस कि मैं राजा हूँ और उनका प्रसाद मैंने ग्रहण नहीं करा, तो वापस जाता है वो। हुँ, फिर प्रसाद ग्रहण करता है। उसका तात्पर्य ये हुआ कि भगवान का दिया हुआ जो प्रसाद है, भगवान ने जो दिया है उसका शुक्रिया अदा करके और उसको ग्रहण करना है। और जो भगवान बता रहे हैं उसको अपने आचरण में लाना है, वही हुँ, प्रसाद। हाँ। उसको ग्रहण करना भी वही कहलाता है। उसको ग्रहण करके वापस आता है तो सब वैसा के वैसा ही मिल जाता है। मतलब ज्ञान को सुनना भी है और उसको धारण भी करना है, हाँ, उसके आचरण पे चलना है अपने को। इसमें ये साधु नामक वेद से था, हुँ, उसमें भगवान तो आते हैं, परीक्षा लेते हैं, सही बात है। और परीक्षा लेने के लिए आए भगवान के, बता तेरी नाव में क्या भरा हुआ हाँ, वो है। साधु वेश्यवानिया वाली तो कथा ही बताइए। उसको अपने धन संपत्ति का अहंकार होता है, और दान धर्म में वो थोड़ा कम रहता है, तो वो कहता है कि ये कुछ मांग ना ले मुझसे, मैं अगर इससे बता दूंगा मैं तो बहुत पैसे वाला हूँ, मेरे पास बहुत धन धान है, हुँ, तो ये जो आए हैं वो ब्राह्मण के रूप में, ये मुझसे कुछ मांग ना ले। तो बिल्कुल। उससे झूठ बोल देता है वो कहता है कि मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हुए हैं। हाँ, लता अब पत्ते भगवान हैं। तो बैठा हुआ है तथास्तु करने के लिए। सही बात है। तो जैसा आप सोचोगे और जैसा बोलोगे तो भगवान वैसा ही तथास्तु कर देता है। हाँ। भगवान ने बोल दिया तथास्तु, तुम्हारा वचन सत्य हो, हुँ, तो वो सत्य हो जाता है वचन, और वो जाके देखता है तो उसकी नाव में वास्तव में बेल और पत्ते ही मिलते हैं, धन हाँ, धान्य सब नष्ट हो जाता है। तो परमात्मा से कोई बात छिपाना नहीं चाहिए। बिल्कुल। उसका अर्थ है कि भगवान से सच्चे दिल से हर चीज बता देनी चाहिए, हाँ, और भगवान को कभी ये नहीं बताना चाहिए कि सब कुछ मेरा है। बिल्कुल। भगवान को ही समर्पित करके हर काम करना चाहिए हुँ, कि भगवान आपका ही दिया हुआ है, और मैं तो खाली एक निमित्त हूँ इस कार्य के करने के लिए। आप मुझे जैसा चला रहे हैं मैं वैसा चलता जा रहा हूँ। हाँ, एक कहावत भी है कि इस धरा पे, हाँ, इस धरा का
जो कुछ भी है सब यहीं पर धरा रह जाएगा। धरा मतलब धरा। धरा मतलब भूमि। हाँ, इस धरती पे जो कुछ भी मिला है वो यहीं के यहीं रह जाता है। सही तो बात है। कभी इस चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए हमें कि मेरा इतना धन धान्य है, हम्म, मेरा ये सब परमात्मा की देन है। वो सबको अपने भाग्य के अनुसार मिलता है उसमें। तो ये सत्यनारायण का सत्य व्रत करने की कथा है। हाँ, उसमें भाई जी एक वो भी बतलाया है कि जैसे कलावती और लीलावती, वो हाँ। उन्होंने संकल्प उठाया कि मुझे सत्यनारायण भगवान की व्रत का कथा करना है, प्रसाद ग्रहण करना है। तो उसके बाद में वो वो भूल जाते कलावती और वो लीलावती मतलब भूल भूल जाते हैं, क्योंकि परमात्मा भी शायद यही बोलता है कि पहले क्या होता है भाई जी, पहले तो उनके जो पिता है हम्म, कलावती के, साधु बानिया जिससे बोलते हैं, पहले तो वही संकल्प कर देते हैं कि हम्म, मेरी पुत्री का विवाह हो जाए और बढ़िया वर मिल जाए इसके लिए, और मेरा अच्छा व्यापार अच्छा चलने लगे तो मैं सत्यनारायण का व्रत करूंगा। है हाँ, ना, पहले वही भूल जाते हैं। पुत्री का विवाह भी हो जाता है, वर भी मिल जाता है और अपने काम धंधे में निकल जाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं विवाह करना। कहते हैं अब बड़े होकर फिर कर दूंगा मैं। पहले तो वो संकल्प यही करते हैं कि हम्म, पहले तो पुत्र की प्राप्ति हो जाए, पुत्र या पुत्री की, वो भी हो जाती है, कन्या बड़ी हो जाती है, उसका विवाह भी हो जाता है, और अपने काम धंधे में इतने मगन हो जाते हैं कि वो भगवान का जो व्रत का उन्हें संकल्प लिया था वो भूल जाते हैं, वो चले जाते हैं विदेश। वहां पे जाकर के उनको फिर दुख झेलना पड़ते हैं। नहीं, जैसे आज के समय में जैसे चल रहा है ना कि आज परमात्मा आया हुआ है, वो ज्ञान भी दे रहा है, लेकिन कुछ लोग आते हैं वो कुछ समझ के जाते हैं, वो कहते हैं हम कल से आएंगे, और फिर वो कल से आना अपने काम धंधे में लग जाते हैं, और फिर आते नहीं है। एक दो बार उनको बोला भी जाता है कि भैया परमात्मा आया हुआ है, उसको ज्ञान को तो धारण कर लो, समझ तो लो क्या बोल रहा है वो। तो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है आएंगे आएंगे, कर देते हैं, मतलब बोल तो देते हैं संकल्प के हाँ आएंगे, लेकिन उसके बाद आते नहीं है। आते नहीं है, मतलब यही तो हुआ ये कि वही कथा अपना है। जो वचन दिया था हाँ कि हाँ। अब मैं तेरी शरण में ही रहूंगा, हम्म, दुनियादारी से मोह माया से मुक्त हो जाऊंगा और तू जैसा बोलेगा वैसा ही करूंगा, उसके बाद भी अपने वचन से मुकर जाते हैं और मोह माया में फिर उलझ जाते हैं। हाँ, तो अब भगवान तो देख रहा है ऊपर बैठे कि अगर ये मेरे साथ में रहेगा और अपने वचन पे कायम रहेगा तो मैं इसकी रक्षा करूंगा। लेकिन अब भगवान को भूलोगे तो संसार में तो विपत्तियां और मुसीबतें तो बहुत हैं। वो एक कहावत कही है कि परमात्मा से क्या हट करके आप कहीं जा ही नहीं सकते। तो परमात्मा भी बोलता है कि कुछ दिन के लिए कमाने के लिए अगर ये चला भी गया है तो आएगा अंत में मेरे पास ही। मेरे पास ही आना है ना, जब कुछ परिस्थितियों का बोझ पड़ता है तो फिर वो सोचता है कि मुझे परमात्मा के पास जाना चाहिए, फिर वो लौट करके आता है है। जी। हाँ हाँ, लौट के वही तो आना है। इसी प्रकार से कलावती और लीलावती भी संकल्प करती हैं और वो व्रत रखती हैं तो उनके पति और दामाद सुरक्षित घर आ जाते हैं। लेकिन उसमें भी बताया गया है कि कलावती प्रसाद को जब उससे याद मतलब सूचना मिलती है कि उसके पति आ गए हैं तो वो दौड़ के जाती है और वहां जाती है तो अपने पति को देख पाती नहीं है। उसका तात्पर्य ये हुआ कि तुम पूजा कर रहे हैं, हम्म, भगवान की पूजा कर रहे हैं, पूजा में अच्छी तरीके से मन लगा करके करें और सांसारिक वस्तुओं की तरह बुद्धि न भटकाएं। क्योंकि उसमें कथा में ये बताया गया है हम्म, कि आप जब पूजा कर रहे हैं तो उसको पूरी तरीके से करें। सही बात बीच है। में कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, कितनी बड़ी खुशखबरी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, आप पूजा को अधूरी छोड़ करके ना जाए। हाँ, यही उसका है। तात्पर्य ये है। हाँ, तो परमात्मा पे निश्चय आपको बना के रखना चाहिए। अगर यदि आप कुछ कर भी रहे हैं, इसका मतलब आप बीच में जा रहे हैं, परमात्मा पे निश्चय नहीं है। निश्चय नहीं है। परमात्मा का कार्य तो पूरा करो, बाकी जो होना वो तो अच्छा होगा ही वो तो होगा। परमात्मा के कार्य में अगर लगन से काम करेंगे तो अच्छा ही होना है, बुरा तो होना हाँ, ही नहीं है। भले ही कुछ क्षण के लिए आपको लगे कि बुरा हो रहा है, लेकिन बुरा नहीं हो सकता क्योंकि परमात्मा आपका रक्षक है उस मतलब समय। तात्पर्य ये है यहाँ पे ये सत्यनारायण की कथा भी जो लोग कर रहे हैं, तो उसमें भी बीच में देखा होगा आपने, कोई बातचीतों में लगा रहता है, कोई किसी चीज में लगा रहता है, मतलब कहीं उससे से फोन बुद्धि। आ जाएगा तो कथा हाँ तो सुनेंगे नहीं, वो फोन पे लग जाएंगे, उठ के चले जाएंगे, फोन सुनने लगेंगे। और जैसे कुछ मतलब भी पूजा पाठ में परमात्मा से बड़ी चीजें हो गई चाहिए, हमारे काम धाम जो है वो परमात्मा से बड़े हो गए हैं। भाई एक दिन का व्रत रखते हैं अपन, उस दिन पवित्र रहते हैं तो कितनी खुशी मिलती है उस दिन व्रत रखने में। बिल्कुल। तो भगवान यही बोलते हैं ये एक दिन का ना रख करके या खाली पूर्णिमा के दिन ही ना रख करके ये प्रतिदिन ही करें आप।
हाँ, ये आचरण आपको प्रतिदिन करना प्रतिदिन ही चाहिए। करें ना, जैसे व्रत आपने एक दिन का रखा है, हम्म, पवित्र रहता है, नहा धो करके, जैसे भी पूजा पाठ कर रहे हैं, हाँ, शुद्धि करके, तो वो प्रतिदिन भी तो कर सकते हैं अपन। हाँ, वो जैसे शुरू में मैं बताया ना, बालक को अगर स्कूल पहुंचा रहा है तो एक दिन थोड़ी ना पहुंचाओगे आप, उसको तो पूरे वर्ष ही पहुंचाना पड़ता है और रोज ही पहुंचाना पड़ता है, तभी जाके वो सक्षम बनता है, निपुण बनता है बालक। ऐसा ही हम सत्यनारायण भगवान की कथा अगर रोज अपने आचरण में लेंगे, उसको करना नहीं है कथा, लेकिन आचरण में लेना है उसको, और तो देवी देवता जैसे गुण भर जाएंगे। बनेंगे ही, और वैकुंठ की प्राप्ति तो होना निश्चित ही है। हाँ। और वैकुंठ पे खाली एक दिन के लिए जाएंगे क्या, पूर्णिमा के दिन? जैसे प्रतिदिन करें तो प्रतिदिन वैकुंठ में ही रहे, ऐसा सही बात कार्य है। करें ना। सत्यनारायण की कथा का महत्व यही है, उसको समझाया गया है लोगों को कि परमात्मा से लगन बना के रखो, परमात्मा का प्रतिदिन ध्यान करें, और परमात्मा जो हमसे बोल रहा है वो अपने आचरण, अपने जीवन में धारण करें, हम्म, तो वैकुंठ की प्राप्ति होना निश्चित है, उसको कोई नहीं रोक सकता। और सत्य को अपनाएं, सत्य क्योंकि को अपना, असत्य, सत्य नारायण का मतलब ही यही हुआ कि सत्य बोलना है, हाँ, झूठ नहीं। चाहे कितना भी कुछ हो, हाँ, असत्य का क्योंकि आचरण करने परमात्मा नहीं का है। जो नाम है वो भी सत्यम शिवम सुंदरम है। हम्म, वो झूठ शिवम सुंदरम नहीं है, सत्यम शिवम सही सुंदर है। बात है। परमात्मा को सत्य ही पसंद है। बिल्कुल भाई जी, सही बताया आपने, बिल्कुल। तो भाई जी, ये सत्यनारायण सत्य, कथा का महत्व था। इसको, सत्यनारायण की कथा पूर्णिमा को ना करके प्रतिदिन करें। कथा पढ़ना या सुनना नहीं है, उसको हम्म, अपने जीवन में उतारें। हाँ, व्रत करें, पवित्र व्रत रहें। करें, पवित्र रहें, और भगवान जो दे रहा है उसमें प्रसन्न रहें। भले ही गेहूं का चूर्ण बना करके खा लें, लेकिन भगवान का शुक्रिया अदा करें। हाँ, जरूरी नहीं है कि अपने को इतनी सामग्री इकट्ठी हाँ, करना कि हो, भगवान हो सामग्री, उसके लिए। हाँ, सामग्री वाली बात नहीं है, अपने भाव वाली बात है वो उसमें। उसमें हर चीज का रहस्य है। हम्म, गेहूं का चूर्ण और उसमें शक्कर मिलाई जाती है, प्रसाद बनाया जाता है, उसका रहस्य बताइए हाँ, कि बिल्कुल। गेहूं परमात्मा जो दे रहा है उसको, उसमें संतुष्ट रहे। अब उसमें तुलसी का पत्ता रखते हैं, पूजन सामग्री है, तुलसी पवित्र मानी जाती है, बिल्कुल। तो इसलिए पवित्रता को धारण करना है। हम्म, और केले का के पत्ते रखते हैं, मंडप बनाया जाता है केले के पत्तों जी का। हाँ, जी हाँ, उसका मतलब भी यही है पवित्रता का। कि भगवान श्री विष्णु जहाँ बैकुंठ धाम में रहते हैं, तो वहां पे जाने के लिए हम वैसा ही मंडप बनाए, बिल्कुल। है ना। हाँ, और जो जैसे चौक पूरते हैं अपन, चौक बनाते हैं, चौक हाँ, मतलब रंगोली बनाते हैं, उसके ऊपर पटा रखा जाता है, फिर एक स्वच्छ कपड़ा बिछाया जाता है, फिर हल्का उसमें किया। लड्डू गोपाल की मूर्ति रखी जाती है। हम्म, लड्डू गोपाल की मूर्ति का मतलब क्या हुआ? यही हुआ ना कि वैकुंठ की, उन्हीं के साथ हम हम्म, जन्म लें और उनके साथ रहें। सही बात है। हर चीज का उसमें रहस्य है, लेकिन लोगों हम्म, को क्या रहस्य मालूम नहीं है, उसके ध्यान मालूम नहीं है। खाली एक लोग एक तरीके से उसको कथा कर लेते हैं और सोचते हैं कि हमारा कर्तव्य पूरा हो गया, अब तो हमें वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। वो एक बिल्कुल। दिन करने से वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होती, उसको निरंतर, निरंतर करना लगातार पड़ता है, निरंतर कर अपने दिया। जीवन में धारण करें। बिल्कुल यही भाई जी। सच्ची सत्यनारायण की कथा। भाई जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाई सत्यनारायण व्रत की कथा। क्योंकि अभी तो सब लोग ये ऐसे ही कर रहे थे कि पंडित जी को बुलवाया और कथा सुनी और सब अपने अपने कामों में लग जाते थे, लेकिन ये ध्यान में नहीं था कि इसको हमको धारण भी करना है, हमारे चरित्र चित्रण में इस चरित्र को उतारना है हमें, और रोज हमको इस तरीके से रहना है कि सत्यनारायण मतलब सत्य, सत्य ही वचन हमको बोलना है, असत्य वचनों को हमको अनुसरण नहीं करना है। यही सच्ची सत्यनारायण की और कथा है। सत्य को ही याद करना है, सत्य एक ही है, परम पिता हाँ, परमात्मा। बिल्कुल, परम पिता परमात्मा जिसका नाम सत्यम हाँ, और शिवम उसी को सुंदरम साथ है, रखना है, सदा शिव कल्याणकारी है तो वो वो सदा। रक्षा भी करता है। परमात्मा हमारी हाँ, हर कदम पे हमारी रक्षा करेगा, हमें बुराइयों से बचा के रखेगा। तो ये सच्ची सत्यनारायण की कथा है भाई बिल्कुल जी। भाई जी, आगे इसका से अर्थ ये चाहते है, हैं कि उसमें ये, 5 अध्याय दिखाए जाते हैं। हाँ, 5 अध्याय का भी रहस्य ये है कि अपनी जो 5 सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, हम्म, उनको किस प्रकार से आप नियंत्रित कर सकते हैं। हम्म, 5 अध्याय का रहस्य ये हाँ, बिल्कुल। है ना। ठीक है भाई जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। आशा करते हैं कि सभी लोग इस सत्यनारायण व्रत की कथा का रहस्य समझे होंगे
और समझेंगे। और उसमें एक चीज और बताते हैं भाई जी हम्म, कि शुरू में ब्राह्मण जो आता है वो संकल्प दिलवाता है कि बिल्कुल। मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं पवित्र रहूंगा हम्म, और भगवान जैसा बोलेगा उसी आचरण पे चलूंगा। इस सत्यनारायण व्रत कथा करने का संकल्प दिलवाते हैं ब्राह्मण। हम्म, लेकिन बाद में क्या करते हैं, वो एक प्रथा गलत है। संकल्प छोड़ देते हैं। संकल्प छोड़ देते, छोड़ना नहीं है, संकल्प तो परमानेंट ही रखना है अपने पास। हाँ, अपने अंदर उसको संकल्प को लेना हाँ, है जो आज कि संकल्प मुझे, ले लिया है वो हाँ, नित्य ही अपने जीवन में रहे, वो ऐसे ही हो छोड़ना गया। नहीं है। जैसे आप कोई लक्ष्य बनाते हो और लक्ष्य को आप पाना चाहते हो, और बीच में आपने तुरंत लक्ष्य लिया और उसी दिन छोड़ दिया आपने, छोड़ दिया फिर क्या वो रे ये काम उसमें तो मेरे बना बस रहे। का नहीं है, कोई काम किया ये हम्म, मेरे बस का नहीं है, मैं छोड़ दिया। तो वो छोड़ना नहीं है, संकल्प उसको लेना है, पूर्ण करना छोड़ना है, नहीं है। उसको पूर्ण करना हाँ, है ना भाई जी? उसमें नारियल का जो फल रखते हैं, हाँ। नारियल रखते हैं, उसका भी कई नारियल पवित्र है कहलाता है। बिल्कुल। अच्छा, अभी क्या है लोग इसमें क्या करते हैं लोग कि बाहर से होटल से या कहीं से भी पेड़े ले आएंगे या कुछ सामग्री ले आएंगे तो वो पवित्र सामग्री नहीं होती। बिल्कुल, फल हाँ, फ्रूट जो फल रहते का हैं वो, भोग लगा सकते हैं हाँ, और नारियल और श्री अपने फल। घर के जो गेहूं का आटा रहता है उसको पीस बिल्कुल। करके उसका भोग लगा सकते हैं। उसका तात्पर्य यही बताया, हम्म, उसमें कथा में ये नहीं बताया कि आप बाहर से खरीद के लेके आओ और उसका भोग लगाओ। हम्म। पवित्र वस्तु हो वो। पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है इन चीजों में। भाई जी आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाई, और लोगों को समझ में भी आएगी सत्यनारायण का उद्देश्य क्या है, किस प्रकार सत्यनारायण की व्रत कथा की जाए। तो आशा करते हैं कि ऐसे सब लोग करें इसी प्रकार से। ओम ओम शांति। शांति।